बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। निरंकारी मिशन विभिन्न विचारधाराओं में आस्था रखने वाले संसार के सभी इंसानों का सम्मान करता है। युगों युगों से पवित्र ग्रंथों में स्थापित इस मान्यता में विश्वास रखता है कि साकार सतगुरु के माध्यम से ही परम पिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो सकती है। आत्मबोध ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। ईश्वर प्राप्ति के द्वारा वैश्विक भाईचारे की स्थापना संभव है। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण तथा विश्वव्यापी शांति समृद्धि के लिए ईश्वर अनुभूति अत्यंत आवश्यक है। संत निरंकारी मिशन की स्थापना सन 1929 में पेशावर में हुई थी, जहां सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात देकर जिज्ञासुओं को इस निरंकार परमात्मा का साक्षात्कार करवाया था। बाबा बूटा सिंह जी ने निरंकार में लीन होने से पूर्व 1943 में अवतार सिंह जी को मिशन का उत्तरदायी घोषित किया। वर्ष 1962 में बाबा अवतार सिंह जी ने सतगुरु रूप में मिशन की बागडोर बाबा गुरबचन सिंह जी को सौंपकर शेष जीवन एक गुरसिख के रूप में व्यतीत कर एक अनूठी मिसाल कायम की। न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी सत्य के संदेश को फैलाने में दिन रात एक कर दिया। इस मार्ग में आई सभी बाधाओं का दृढ़ता से सामना किया। 24 अप्रैल 1980 को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को मिशन की बागडोर सौंपी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मानव जीवन के परम लक्ष्य के प्रति संपूर्ण मानव जाति को जागृत करने के अनथक कार्य किया। 13 मई 2016 को मॉन्ट्रियल कनाडा में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तत्पश्चात सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी ने निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली। रोशन मीनार की भांति 2 वर्षों से अधिक समय तक दुनिया में मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वर्ष 2018 को बहन सुदीक्षा जी को मिशन का उत्तरदायित्व सौंपकर आध्यात्मिक जागृति के इस मिशन को आगे बढ़ाने का सार्थक निर्णय लिया। सामाजिक कल्याण को समर्पित प्रयास निरंकारी मिशन सादा शादियां, नशाबंदी, स्वास्थ्य सेवाएं, मिशन का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य रक्तदान कैंप लगाकर कर रहा है। मानवता का पैगाम दे रहा है, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। इसी प्रकार वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत की सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। महोदय, कोविड-19 के दौरान मिशन की 70 से अधिक देशों में मौजूद लगभग 3500 शाखाओं में प्रभावित व जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई गई है। निःशुल्क राशन किट, लंगर, पीपी किट, मास्क, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के साथ साथ निरंकारी मिशन भवनों पर कोविड प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए। महोदय, इसी लड़ी को सतगुरु माता जी की कृपा से डलहौजी ब्रांच में भी 7 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे और पूर्व एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल जी की अध्यक्षता में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सेवा दल के नौजवानों ने सतगुरु की सिखलाई को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 3 टाइम का लंगर प्रोवाइड करवाया गया। जरूरतमंदों को राशन की तन मन धन से सेवा की गई। समय समय पर जहां अधिकारी आते थे उनके साथ ये सहायता प्रदान की गई। जब भी अभी प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें भी संत निरंकारी मिशन ने उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये संत निरंकारी मिशन का ये इतिहास रहा है। ये आपके समक्ष दास ने कुछ शब्द रखे हैं। आइए सत्संगत आज की इस लड़ी को अब आगे बढ़ाने के लिए दास निवेदन करेगा। हमारे बीच में चुआड़ी से बहन रेखा जी आए हैं, वो एक रचना के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।